अगर आपका बर्थडे है 8, 17 या 26 तारीख तो ये वीडियो आपके लिए वैलिड है। ये वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो अवॉइड करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स के मैसेजेस क्या क्या है आपके लिए, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। मेरे बारे में कुछ बताऊं तो मैं हूं प्रीति और मैं टैरो कार्ड रीडर हूं। मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स कर रही हूँ और मैंने आज तक हज़ारों लोगों के टैरो रीडिंग्स किए हैं, दुनिया भर के लोगों के लिए टैरो रीडिंग्स किए हैं एंड यस मैं टैरो सिखाती भी हूँ। तो अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं डेफिनेटली आई एम द परफेक्ट पर्सन, आप मुझसे टैरो सीख सकते हैं। मैंने टैरो की क्लास में टैरो के क्लास के बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर जो वेबसाइट दी गई है उस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप जान सकते हैं मेरे क्लासेस के बारे में सारी डिटेल्स। अगर आप मुझसे ये वीडियो लेने के समय पर, ये वीडियो देखने के समय पर अगर आपको लगता है कि हाँ आपको मुझसे कुछ और क्वेश्चंस पूछने हैं ये वीडियो देखने के बाद, तो आप डेफिनेटली बाय ऑल मीन्स मुझसे टैरो कंसल्टेशन मेरे पास ले सकते हैं। मेरे टैरो की कंसल्टेशन चार्जेबल होते हैं, फ्री जो है। अगर आपको लगता है कि फ्री होना चाहिए तो ये जो वीडियो है ये फ्री है, और इसके बाद अगर आपको ज़्यादा कुछ डीप में अगर आपको रीडिंग्स करवाने हैं तो आप डेफिनेटली आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। तो जी हाँ, तो यस मेरे जो कंसल्टेशंस होते हैं प्री पेड होते हैं, पहले आपको पैसे भरने हैं, उसके बाद आपको रीडिंग दिया जाएगा। कैसे रीडिंग दिया जाएगा, दैट मीन्स बाय ऑडियो भी, बाय व्हाट्सएप कॉल भी रीडिंग्स होते हैं, वीडियो कॉल के द्वारा भी रीडिंग्स होते हैं। हर एक के चार्जेस अलग होते हैं। अगर आपको वीडियो कॉल के द्वारा रीडिंग चाहिए तो उसके चार्जेस अलग हैं। और तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रीमियम रीडिंग्स भी है। प्रीमियम रीडिंग्स में आपको बहुत ज़्यादा डीप में आपको चीज़ें जानने को मिलेंगी। अगर आपकी लाइफ के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो चल रही है और उसके बारे में जवाब चाहिए ही चाहिए, प्रीमियम रीडिंग्स आर डेफिनेटली योर वे। सो जी हाँ, सारी डिटेल्स प्रीमियम रीडिंग्स की और हर तरह की जो मैं रीडिंग्स देखती हूँ उसका सारा डिटेल्स दिया गया है मेरी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट का लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, तो यस यू कैन गो अहेड एंड चेक इट आउट। सो चलिए अब यहाँ पर हमें आपके लिए जानना है आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। सो यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जो है जिनकी बर्थडे है 8, 17 या 26, उनके लिए कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या बताना चाहते हैं, उनको क्या करना ज़रूरी है, उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका बर्थडे है 8, 17 या 26, उनकी लाइफ में क्या होने जा रहा है, क्या क्या है कि जो उनको करना चाहिए ताकि वो लाइफ में पॉजिटिवली प्रोग्रेस कर सके। 8, 17, 26 के लिए रीडिंग, 8, 17, 26 के लिए कार्ड्स, 8, 17, 26 के लिए कार्ड्स। ओके, 8, 17, 26 के लिए कार्ड्स 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 8, 17, 26 नंबर वालों के लिए कार्ड्स, 8, 17, 26 वालों के लिए कार्ड्स। देयर यू गो, फाइनली सारे के सारे कार्ड्स हमने ले लिए हैं। चलिए इन सभी कार्ड्स को साइड पे कर देते हैं ताकि अच्छी तरह से ये वाले कार्ड्स के ऊपर जो मैटर करते हैं उसके ऊपर फोकस कर सके, ठीक है। सो यस, लेट्स पुट दीज कार्ड्स हियर और शुरू करते हैं वन बाय वन। ओके, सो हियर वी हैव ऑल द कार्ड्स। चलिए सबसे पहले आपके लिए क्या करना ज़रूरी है, आपको किसी चीज़ के बारे में ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। यू हैव टू टेक ट्रेनिंग फॉर समथिंग। किस चीज़ के लिए ट्रेनिंग लेना है, इट कुड बी समथिंग अबाउट योर करियर। आपके करियर में आप कुछ करना चाहते हैं कि जहाँ पर आपको उसके रिलेटेड कुछ पहले ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। करियर में जो आप कर रहे हैं वहाँ पर अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए तो कुछ एडिशनल ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है कि जिसके बाद आपका प्रोग्रेस होगा। द नेक्स्ट थिंग वी सी इज सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन इज कमिंग, ठीक है। किसी तरह का सेलिब्रेशन है कि जो होने जा रहा है, कोई सेलिब्रेशन या हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ किसी तरह का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन। द नेक्स्ट वी हैव इज दिस कार्ड। किसी तरह का बिट्रेयल लग रहा है यहाँ पर। बिट्रेयल किसी भी कोई है कि जो आपके करीब कोई व्यक्ति है जिसको आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, बहुत ज़्यादा इन पर भरोसा करते थे, जिन्होंने आपको बिट्रे कर दिया है, ठीक है। इन्होंने आपको धोखा दे दिया है और यस आपका जो इनके ऊपर विश्वास था वो पूरी तरह से हट चुका है, तो जो ये आपके साथ हुआ है। द नेक्स्ट वी हैव इज दिस कार्ड शोज
एक तो पैसा संभालने की ज़रूरत है। ये कोई ऐसा व्यक्ति भी बताता है कि जो आपके लाइफ में आपकी गृहस्थी संभालते हैं, ये आपके मॉम हो सकते हैं। गृहस्थी मतलब कि आपके घर को संभालते हैं, घर मतलब कैसे रखते हैं वो सब, उसको संभालते हैं। तो ये आपकी लाइफ में कोई मदर फिगर है, कोई फीमेल है कि जो संभालते हैं। और अगर आप खुद फीमेल है तो ये वाला कार्ड कहता है आपको अपनी गृहस्थी अच्छे से संभालना आपको सीखना है, अच्छे से मैनेज करना, रिसोर्सेज वाइजली यूज़ करना। आपके पास जो पैसे हैं, आपके पास जो भी चीज़ें हैं, उसको आपको अच्छी तरह से यूज़ करना सीखना है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट इज़ यू नीड टू लर्न। द नेक्स्ट वी हैव इज़ आपको कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब कि आपकी लाइफ में जो भी एरिया के ऊपर आप चाहते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा काम होना चाहिए, तो ज़्यादा काम होना चाहिए, आपका लाइफ का जो कौन सा एरिया काम करना चाहिए, तो उसके ऊपर आपको अच्छे से यस, यू हैव टू पॉन्डर अबाउट इट, यू हैव टू थिंक अबाउट इट प्रॉपरली, ठीक है। ये चीज़ आपको करना ज़रूरी है। एंड यस, कुछ है ब्रेन स्टॉर्मिंग जो बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग पहले करने की ज़रूरत है, जिसके बाद आप उस चीज़ को अमल में लाएंगे, राइट। फिर ये है किसी तरह का दिस इज सम सॉर्ट ऑफ शो ऑफ, ओके। अब ये पॉजिटिव शो ऑफ हो गया किस चीज़ का, कि आपकी लाइफ में सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ हैं, अच्छे इमोशंस हैं। किस चीज़ का शो ऑफ हो सकता है? अब लाइफ में यस, बाय ऑल मीन्स हम हमेशा कहते हैं कि कभी भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए, राइट। मतलब ज़्यादा, मतलब आपके पास पैसे हैं, ज़्यादा आप अकम्पलिश्ड है, ऐसा शो ऑफ नहीं करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम यू ऑलवेज हैव टू बी प्रेजेंटेबल। जो आप कपड़े पहनते हैं, जैसे आप रहते हैं, हमेशा प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, प्लीजिंग टू द आई, यस, आंखों को प्लीज़ करे ऐसा आपको लगना चाहिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट वी हैव इज दिस शोज एन इम्पॉर्टेंट मेल इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कोई इम्पॉर्टेंट पुरुष है जिसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ये कोई व्यक्ति है कि जो आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कि जो बहुत ही ज़्यादा शांत, बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा दयालु भी है। देखिए यहाँ पर छोटे पशु पक्षी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो ये ऐसे कोई व्यक्ति है कि जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं, ठीक है, या ऑलरेडी एंटर हो चुके होंगे जब आप ये वीडियो देखेंगे। सो यस, सो दैट इज़ देयर। और इनको यस, ये थोड़े से डोमिनेटिंग होंगे, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ही दिल के अच्छे भी हैं। तो आई डोंट थिंक आपको प्रॉब्लम होगा अगर ये डोमिनेट करेंगे तो भी। द नेक्स्ट वी हैव इज द मनी बैलेंसिंग कार्ड। आपकी लाइफ में जो पैसे हैं, जितने पैसे हैं, उसी में आपको अपना गुजारा करना है। जो भी आपकी लाइफ में होने जा रहा है, यू हैव टू ट्राई। आपकी लाइफ में जो भी आप करने जा रहे हैं, जिस तरह का फेज जीने जा रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको अपने पैसों के हिसाब से जितना है उतने में ही आप सुलझा लें, ऐसा आप करने की कोशिश करें। द नेक्स्ट वी हैव इज दिस कार्ड। ये कार्ड कहता है कुछ है ऐसा, कोई ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, जो आपसे लड़ने आ सकते हैं, या फिर जिनको आपसे दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे लोगों के साथ आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप अच्छे से अपने आप को डिफेंड करें। आपको रिबेल करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ओके। रिबेलियन मतलब कि यस, जहाँ पर आप सबके अगेंस्ट जाते हैं। अगर आपको पता है हर बात में बिना वजह रिबेल नहीं करना है, बट अगर आपको दिल से पता है कि आप जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो ये कार्ड बताता है यस, आपको अपने लिए रिबेल करने की ज़रूरत है। अपने आप को, आप जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं उसमें आपको डिफेंड करने की ज़रूरत है अपने आप को। ये कोई नया रिलेशनशिप है जो शुरू होने जा रहा है, ठीक है। सम न्यू रिलेशनशिप इज़ बिगिनिंग। यस, ये एक बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत है कि जो शुरू होने जा रही है, ठीक है। और ये जो शुरुआत है, आई वुड लाइक टू से इट इज़, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए भी ये शुरुआत हो सकती है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसमें प्रॉपर इनपुट दे, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो भी ये कार्ड बताता है कि अपने पार्टनर के साथ आपको इमोशनल कनेक्शन बनाए रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो देखने तक अगर आपको ऐसा लगता था कि आपका अपने पार्टनर के साथ टोटल डिसकनेक्शन हो चुका है, तो ये वाला कार्ड कहता है आपको अपने पार्टनर के साथ वापस रिकनेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। द नेक्स्ट वी हैव इज दिस कार्ड, एंड दिस कार्ड सेज दैट यस, ये वाला कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। यस,
बहुत ही पैसे, बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ आपकी होने वाली है, तो डेफिनेटली उसके लिए रेडी रहना है। लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए भी आपको किसी तरह का एक डिमिनोर रखना है। और ये वाला कार्ड कहता है जी हाँ, देखिए ये कार्ड यही बताता है, दिस शोज कि आप जितना स्टेबिलिटी एंड पॉजिटिविटी आप ऊपर से दिखाएंगे, उतना ज़्यादा आप धन संपत्ति, एक लग्जरियस लाइफ आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। यस, अट्रैक्ट आप बहुत ज़्यादा जो धनिक व्यक्ति है उनको देखो, क्या वो कभी फटे हुए कपड़े पहनते हैं? आई नो अभी का तो फैशन बिल्कुल अजीब सा चल रहा है, जहाँ पर फटे हुए कपड़े भी, बट नॉट एग्जैक्टली दोज जो बिलियनर्स हैं, आप क्या उनको कभी देखते हैं कि उनके कपड़े बहुत ही ज़्यादा महंगे या बहुत ही ज़्यादा फटे पुराने से? आप नो नॉट दैट, वो अपने आप को एक नॉर्मली अच्छे लेवल पर प्रेजेंट करते हैं, अच्छे कपड़ों में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है कि जो आपको याद रखनी है, पैसे आपको सेव करने हैं, अच्छे से इन्वेस्ट करने हैं जब भी ज़्यादा पैसे आपको दिखे। और ये कार्ड कहता है आपको किसी तरह का इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ हमेशा सीखते रहना है, ठीक है। दिस शोज ऑलवेज कीप लर्निंग समथिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो जी हाँ, ये आपको करना है। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, राइट। हमने वैसे तो देख लिया क्या करने की ज़रूरत है, वी वांट सम मोर क्लैरिटी ऑन दिस कार्ड, राइट। आपको क्या सीखने की ज़रूरत है वो देख लेते हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ है कि जो ट्रेनिंग करने को बोला जा रहा है आपको, एंड वी हैव टू नो व्हाट दैट ट्रेनिंग इज सपोज टू बी, ठीक है। किस मामले में आपको अपने आप को ट्रेन करना है वो देखते हैं। सो यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ, वाह दैट्स अ लॉट। आपको ट्रेन करना है पहला तो ट्रैवलिंग के लिए। अगर आप ट्रैवलिंग इतना ज़्यादा कॉमनली नहीं करते थे, ठीक है, तो आपको ट्रैवलिंग करने का आदी हो जाना है। यू हैव टू अपने आप को फ्लेक्सिबल बना लेना है कि आप ट्रैवलिंग अच्छे से कर सकते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज दिस, इज कार्ड ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का भी कार्ड है, मल्टीटास्किंग का भी कार्ड है, बहुत सारे काम आप एक साथ इफेक्टिवली फ्लॉलेसली हैंडल कर सके, ऐसे आपको अपने आप को ट्रेन करना है, ठीक है। एंड दिस इज द कार्ड फॉर शेयरिंग, ठीक है। हर तरह की चीज़ आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करें, ऐसी आपको आदत डाल लेनी है, ठीक है। अगर आप बहुत लंबे समय से अगर आप अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं करते थे, वेल एंड फाइन, बट अब के बाद शेयर करने का आपको आदत डाल देनी है, ठीक है। सो दैट इज इट। चलिए अब देखते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्या क्या है कि जो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो यस, हियर वी हैव दिस कार्ड्स, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आर द कार्ड्स सेइंग। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या होने वाला है वो तो देख ले, क्या नहीं करना चाहिए वो देख लेते हैं। लाइफ में हमेशा इस चीज़ से कनेक्टेड रहना है कि क्या आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप जो नहीं करना चाहते हैं, बस आप वो ही नहीं करते, यू जस्ट केयरफुली नॉट डू द थिंग्स कि जो आपको नहीं करने को बोला गया है, तो भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर ये वाला कार्ड क्या बताता है। सो यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जिनकी बर्थडे है 8, 17 और 26, इनके लिए इनको क्या बातें अवॉइड करनी चाहिए, क्या इनको अपनी लाइफ में नहीं करना चाहिए, वो बताना, वो हमें बताइए प्लीज़। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जिनकी बर्थडे है 8, 17, 26, उनको अपनी लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए वो बताइए प्लीज़। सो लेट्स गेट इनटू इट। क्या नहीं करना चाहिए 8, 17, 26 को, क्या नहीं करना चाहिए 8, 17, 26 को, क्या अवॉइड करना चाहिए 8, 17, 26 को, क्या अवॉइड करना चाहिए 8, 17, 26 को, क्या अवॉइड करना चाहिए। यस, 8, 17, 26 इन सभी लोगों को क्या अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ओके फाइन, वी आर डन, सारे कार्ड्स आ गए हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर कार्ड्स के क्या मीनिंग्स हैं। सो ओके, हमारे पास यहाँ पर सारे कार्ड्स हैं। चलिए देखते हैं, ये वाला कार्ड कहता है आपको क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है, ठीक है। यू हैव टू अवॉइड बीइंग टू स्पिरिचुअल। अगर आप स्पिरिचुअल है तो आपको कोशिश करना है बहुत हद से ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं बनना है। आपको मटीरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों में एक बराबर अच्छे से आपको बैलेंस्ड में रहना है, ठीक है। और यस, ये एक चीज़ है। ये एक और चीज़ है कि आपको स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअली आपको कुछ गाइडेंस पॉइंट्स दिए होंगे, स्पिरिचुअली आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई होंगी कि जो आपके प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है। ये बातें आपको कोशिश करनी है कि आप उनको बात बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखें, इनको दूसरों के साथ शेयर ना करें, ठीक है।
द नेक्स्ट वी हैव इज दिस कार्ड, क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप और आपके पार्टनर अगर आप और आपके पार्टनर को कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कुछ कुछ ट्रबल हो रही है और आपको लगता है कि आप उस चीज़ को अपने आप से हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी की मदद ले सकते हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। वो प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, बट उसको आपको दूसरों की हेल्प लेना है। अगर आपको लगता है यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट, आपको अवॉइड और क्या करना चाहिए, यू हैव टू अवॉइड बीइंग टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा टॉलरेंस नहीं करना है। मतलब अगर आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग कुछ ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में असंतुलन लाते हैं, तो एक तरह से इट इज़ अ गुड थिंग कि आसपास का जो भी है आप उसको अपने अंदर भीतर उतरने नहीं देते हैं, आप उसको देखकर डिस्टर्ब नहीं होते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। बट यहाँ पर बता रहा है कि हद से ज़्यादा बाहर के लोगों का आप प्रॉब्लम्स आप झेलते रहो, बाहर के लोगों के प्रॉब्लम्स अगर आप टॉलरेट करते रहोगे तो एक पॉइंट आएगा कि जहाँ पर वो आपको बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देगा आपके भीतर से। तो ये चीज़ करना अवॉइड करना है, हद से ज़्यादा चीज़ें सहते नहीं रहना है, ठीक है। ये है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज अगेन, सी यहाँ पर वापस हमारे पास कार्ड आया फॉर न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है। ये नया रिलेशनशिप जो शुरू होने जा रहा है, आई थिंक दिस इज़ अबाउट दैट, जो नया रिलेशनशिप शुरू होने जा रहा है दिस इज़ अबाउट दैट कि आपको उस नए रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें नहीं सहना है कि जो आप नहीं सह सकते हैं। यस, कुछ कुछ हो सकता है, भले आपके पार्टनर वो चीज़ ना करे, बट आपके आसपास के लोग अगर कुछ ऐसा करेंगे कि जो आप सह नहीं सकते, तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ को यू जस्ट डोंट हैव टू कीप ऑन टॉलरेटिंग, ठीक है। ये एक चीज़ है। और आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, आपको सूर्य का बहुत ही तेज़ प्रकाश है कि जो आपको अवॉइड करना चाहिए, राइट। सूर्य का थोड़ा सा प्रकाश अच्छा होता है, सूर्य सनलाइट अच्छी होती है सबके लिए, बट हद से ज़्यादा सूरज जब स्ट्रॉन्ग होता है तब उस चीज़ को अवॉइड करना है, बिकॉज शायद आपको उस चीज़ से ऑलरेडी आप एलर्जिक हो। कुछ लोगों को हमेशा होता है, राइट, कि सन में जाते हैं तो सन की वजह से कुछ एलर्जीज होती है कि जो उभर आती है। ये वाला जो है, ये वाला कार्ड कहता है कि ओके, वन सेकेंड, लेट मी जस्ट टेक अ लुक एट इट। ओके, वी हैव 4 कार्ड्स। ओके, ये वाला कार्ड कहता है कि आपको और जो चीज़ अवॉइड करने की ज़रूरत है इज़ यू हैव टू अवॉइड ओवर सेलिब्रेशन। मतलब आप पार्टीज़ वगैरह करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, बट हद से ज़्यादा चीज़ें सेलिब्रेट करते रहना, हद से ज़्यादा आप या सेलिब्रेट करते रहते हैं, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करना है। और एक चीज़ अगर ख़त्म हो गई है तो दूसरा आपको पार्ट शुरू करना, आपको सीख लेना है। इट्स नॉट ऑलवेज कि आप उसको एक ही जो ख़त्म हो गया है उसी में आप रोते रह जाए, उसी में बैठे रह जाए कि हाँ ये ख़त्म हो गया। जो नया शुरू होने जा रहा है उसके ऊपर भी टाइम देना है, फोकस करना है। ये जो कार्ड है ये यस, सी दिस इज़ अ कंप्लीशन। कुछ है कि जो ख़त्म हो रहा है और कुछ है कि जो शुरू हो रहा है, ठीक है। तो जो ख़त्म हो गया है उसको जाने देना है। यस, एक फेज़ जब ख़त्म होता है, भले आप उसको कम्प्लीटली जी लेते हैं, भले उसको कम्प्लीटली एन्जॉय कर लेते हैं, बट वंस इट हैज़ बीन डन यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको लेट गो करो और उसके बाद नई शुरुआत, नई डायरेक्शन में चलना शुरू करो, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ दीज 2 कार्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। कुछ है कि जो आपको चोरी छिपे करना पड़ सकता है, ठीक है। सो अवॉइड आपको क्या करना चाहिए, अवॉइड करने की बात है कि कुछ चोरी छिपे नहीं करना है। चोरी छिपे मतलब किसी से छुपाकर कुछ नहीं करना है, जैसे यस, अगर कुछ आप चाहते हैं कि कुछ लोगों से आप कुछ छुपाना चाहते हैं तो यस, वो चीज़ है कि जो कुछ इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ यहाँ पर जो कार्ड्स बता रहे हैं, दिस इज़ अलग अलग ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारे ऑप्शंस अपने हाथ में रखना, जहाँ पर आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं, ये चीज़ नहीं करना है। बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ बात करते रहना, ये भी नहीं करना है, ठीक है। येस, इट इज़ गुड टू हैव फ्रेंड्स, इट इज़ गुड टू हैव पीपल अराउंड यू, बट बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं करना है। आई एम नॉट सेइंग दैट हद से ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं रखना है। कुछ लोग इतने सारे फ्रेंड्स रखते हैं कि फ्रेंडशिप मेंटेन करने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं होता है, ठीक है। तो वो एक चीज़ है कि जो आपको नहीं करना है। चलिए, तो ये हमने देख लिया क्या चीज़ें अवॉइड करने की ज़रूरत है। और अब यूनिवर्स के मैसेजेस क्या है वो देखते हैं, ठीक है, बिकॉज येस, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जानना ज़रूरी है। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है, इट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट टू नो। चलिए, ये कार्ड्स को हम रख देते हैं, ये कार्ड्स को हम पुल कर लेते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है।
चलिए सारे कार्ड्स ले लेते हैं. यस, वी हैव टू टेक ऑल द कार्ड्स. बाय द वे, दिस इज अ ब्यूटीफुल डेक. इट्स बाय इट इज़ बाय किम्बरली अरिया. इंटुइट का ओरेकल है. सो यस, दैट्स अ गुड डेक. ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं यहाँ पर क्या बता रहे हैं कार्ड्स. तो यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जो है 8, 17, 26 की जिनकी बर्थडे है, उनको लाइफ के बारे में इम्पोर्टेंट मैसेजेस कौन से हैं कि जो आप देना चाहते हैं. यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं 8, 17, 26 वाले, उनको आप क्या डायरेक्शंस देना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में. यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका बर्थडे है 8, 17, 26, उनको आप क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, हमें बताइए प्लीज़. यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका बर्थडे है 8, 17, 26, इनको आप क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए. यस, सो ऑल द मैसेजेस for 8, 17, 26, messages for 8, 17, 26, messages for 8, 17, 26, messages for 8, 17, 26. Messages for 8, 17, 26. ये कार्ड यहाँ से है. ठीक है, नेक्स्ट कार्ड वी हैव हियर इज दिस 8, 17, 26 के लिए messages. Lot of messages are coming ahead. Yeah, okay. ठीक है, यहाँ पर एक कार्ड है, यहाँ पर एक और कार्ड है. ठीक है, एंड वन मोर कार्ड फ्रॉम हियर. ठीक है, चलिए सारे के सारे कार्ड्स हमने देख लिए. ओके, चलिए सारे कार्ड्स को यहाँ पर रख देते हैं एंड देन वी विल गेट स्टार्टेड. ठीक है, चलिए दैट. यस, देयर यू गो. चलिए शुरू करते हैं. आपके लिए कौन से मैसेजेस है कि यूनिवर्स देना चाहते हैं. रिसोर्सेज, फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉस्परस. सी, यहाँ पर हमारे पास अच्छे कार्ड्स भी आए हैं, राइट. प्रॉस्परस बनने के कार्ड्स आए हैं. अब बहुत सारे पैसे आपके पास आएंगे, ऐसे कार्ड्स बता रहे हैं. प्लस ज़ीरो से स्टार्ट करने वाला भी यहाँ पर आया है. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल आपके फाइनेंसेस के साथ, बिकॉज दोनों चीज़ें हुई हैं. ज़ीरो से आप शुरू कर रहे हैं तो फाइनेंसेस कम तो है, बट उसी के साथ साथ फाइनेंसेस ज़्यादा बढ़ने के चांसेस भी है. तो जब फाइनेंसेस बढ़ते हैं यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस पैसे को केयरफुली यूज़ करें. ठीक है, दैट बीइंग सेड, सेकंड कार्ड है सपोर्टिव फ्रेंड, हेल्पफुल, प्लेफुल, फेथफुल कंपनी. कोई अच्छा फ्रेंड आपको आपके पास रहेगा हमेशा, कि जो बहुत ही पॉजिटिवली आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत ही पॉजिटिवली आपका साथ देंगे. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दिस कार्ड एंड दिस सेज this is about government institutions, standalone institutions, ego toll corporations, legal system, experience, hierarchy. Okay, किसी तरह का गवर्नमेंट के रिलेटेड कुछ है कि जो आपको असर कर सकता है. गवर्नमेंट का कुछ है कि जो आप मे बी आप जो कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, या फिर आपको गवर्नमेंट के रिलेटेड कुछ है काम जो आपको मिल सकता है. ठीक है, द नेक्स्ट वी हैव इज दिस कार्ड फिक्स्ड. The middle, okay, middle of the season, purpose driven, secure, confident, gets it done, stubborn, bold, brave, reliable, conservative, someone you can count on. ठीक है, now is not the time. ठीक है, कुछ है कि जो आप कभी कहीं पर फंस सकते हैं बीच में, और उसको सुलझाने का टाइम अभी नहीं आया है. ठीक है, तो ये वाला कार्ड कहता है आप जहाँ पर फंसे हैं वहीं पर रहिए. यस, अपने आप रास्ता खुलकर आएगा. दिस कार्ड इज सेइंग अबाउट अ माउंटेन. सी, जब भी लाइफ में माउंटेन मतलब पहाड़ जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, माउंटेन कुछ ऐसा ही बताता है, पहाड़ एक प्रॉब्लम की तरह होता है, बट वो पहाड़ चढ़ने का एक अलग मज़ा होता है. तो वो प्रॉब्लम आप जितना अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप उतना ही ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट आपने हासिल किया, उसका फीलिंग आपके साथ रहेगा जब आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं. ठीक है, ये वाला कार्ड कहता है कि इम्पोजिंग, पावरफुल, इंडिपेंडेंट, टाइम अलोन, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, काम, कूल, कनेक्टेड, कॉन्फिडेंस, सॉलिडारिटी. ओके, जी हाँ, तो ये एक चीज़ है. ओके, इम्पोजिंग, पावरफुल, इंडिपेंडेंट. तो ये है कि आपको ऐसा बनना है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो इम्पोजिंग, पावरफुल है, इंडिपेंडेंट है, कि जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज दैट. दिस कार्ड इज सेइंग स्नेक, डिसेप्शन, जेलसी.
कोई है कि जो आपसे जेलस है, कोई है कि जिसको धोखा, यस, जो धोखा करे, ऐसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में ऑलरेडी है या आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। दिस इज द कार्ड, दिस सेज एस्टैब्लिश्ड एम्बिशन, एक्सपीरियंस, सेक्सुअलिटी, अचीवमेंट, लॉन्जेविटी, मेच्योर, करियर, वर्च्यू, डेवलपमेंट। कुछ ना कुछ करियर के रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट होने वाला है, ठीक है। ये डेवलपमेंट कुछ भी हो सकता है, बट यस, एम्बिशन, एक्सपीरियंस, तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ अचीवमेंट है कि जो आप जल्दी से, बहुत ही जल्दी आप अचीव करने वाले हैं। दिस कार्ड इज प्रॉब्लम सॉल्वर। आप है कि जो प्रॉब्लम सॉल्वर बनने वाले हैं, या आपकी लाइफ में ऐसा कोई आने वाला है कि जो आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। एडेप्टेबल, क्रिएटिव, एंटरप्रेन्योर, ये है कि आपको ऐसा बनना भी है, आपको एडेप्टेबल बनना है, मतलब जो जैसे प्रॉब्लम है, जैसी परिस्थिति है, आप बस उसमें एडेप्ट हो जाते हैं, आप बस उसके हिसाब से अपने आप को अच्छे से घड़ लेते हैं, अपने आप को अच्छे से फिक्स कर लेते हैं उस प्रॉब्लम के हिसाब से। तो दिस सेज कि आपको एडेप्टिव बनना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पर बता रहा है, वो कार्ड आपको बता रहा है कि यस, रिलीजन, फैमिली वैल्यूज, मैरिज का कार्ड है। आप में से कुछ लोग हैं जो अगर सिंगल है तो शादी हो सकती है आपकी, ठीक है। कलेक्टिव कॉन्शियस, ट्रेडिशन, प्रोग्रामिंग, रिलीजन, डॉगमा, यस, तो ये चीज़ है कि जो आपके साथ हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज mortar and pestle, blend, brew, alchemy, concoction, medicine, breaking things down, making something as potions. Okay, so किसी तरह का स्पेल के ऊपर आप काम करते हैं। अगर आप स्पेल या किसी तरह का मैजिक के ऊपर काम करते हैं तो यस, कुछ हो सकता है ये आप सीखने जा रहे हैं, हो सकता है ये आप कुछ नया है कि जो कुछ सीखने जा रहे हैं, या फिर किसी तरह की मेडिकेशन है, कोई तरह की मेडिसिन है कि जो आपको लेने की ज़रूरत है, ठीक है, जो ये कार्ड बता रहा है। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज कम्युनिकेट, नेगोशिएट, चैटी, डिबेट, डिस्कस। ओके, कोई आपका कोई पार्टनर है, किसी व्यक्ति के साथ इम्पॉर्टेंट बातों पर डिस्कशन करना चाहिए, इम्पॉर्टेंट बातों पर चर्चा आपको करनी चाहिए। क्या चलाएंगे, क्या नहीं चलाएंगे, क्या आपके लिए पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ उनको अच्छी तरह से आपको बतानी है। उनके साथ टच में रहना है, उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहना है, ये कार्ड बता रहा है। दिस कार्ड इज फॉर मैसेंजर, मूवमेंट, मैसेज, ट्रैवल, न्यूज़, विजिटर, डिलीवरी, गोल्स, ग्रीन लाइट, प्रोग्रेस, फुल स्पीड अहेड। तो कोई है कि जो आपके लिए मैसेंजर का मैसेंजर बन रहे हैं, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेजेस ये कहीं से लेकर आते हैं, आपके मैसेजेस ये कहीं पर लेकर जा रहे हैं। और यस, ये है कोई नया व्यक्ति, कोई विजिटर है कि जो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। सो जी हाँ, और अगर आप कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कार्ड एक्चुअली दिस शोज अ ग्रीन लाइट, दिस कार्ड शोज ग्रास हॉपर, लीप ऑफ फेथ। ओके, कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है कि जहाँ पर एकदम से आपको विश्वास करने की ज़रूरत है, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट इन योर सेल्फ और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, मूविंग ऑन, प्रोस्पेरिटी, बर्थ किसी की, ओके, अगर आप अगर आप बच्चे प्लान कर रहे हैं तो ये कार्ड बर्थ ऑफ अ सन भी, बर्थ ऑफ समबडी, बर्थ ऑफ चाइल्ड बताता है, ठीक है। डोंट वरी, मूविंग ऑन, प्रोस्पेरिटी, सो व्हाट। ओके, और ये वाला कार्ड बताता है आपकी लाइफ में जेमिनाई। ओके, जेमिनाई मतलब कि मिथुन राशि के कोई व्यक्ति है कि जो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। मिथुन राशि के कोई व्यक्ति हो सकते हैं कि जो आपसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप उनके साथ आपका बन सकता है, ठीक है। कोई इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है आपकी लाइफ में जो आएंगे कि जो मिथुन राशि के हैं। तो जी हाँ, तो ये चीज़ है कि जो होगा, तो ये जो व्यक्ति है काफ़ी टॉकेटिव, काफ़ी बातूनी होंगे, काफ़ी एडेप्टेबल होंगे और बहुत ही मेंटली बहुत ही शार्प होंगे। तो ये सारी क्वालिटीज़ आपको इनकी मिलेंगी, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो में आपको आपकी क्यूरियोसिटी शांत हो पाई इस वीडियो में देखकर, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको प्राइवेट कंसल्टेशन करवाना चाहिए तो बाय ऑल मीन्स आप मेरे पास प्राइवेट कंसल्टेशन करवा कर रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। जी हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको भी इंटरेस्ट है कि आप टैरो सीखना चाहते हैं तो बाय ऑल मीन्स आप मेरे टैरो के क्लास में रजिस्टर कर सकते हैं। आप यस, मेरी स्क्रीन के ऊपर मेरी वेबसाइट दी गई है, उसके ऊपर आप जाकर सारा इन्फॉर्मेशन चेकआउट कीजिए मेरे क्लासेस के बारे में और आप रजिस्टर कीजिए, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। इस वीडियो को सभी ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनका बर्थडे है 8, 17 या 26 और
मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लीव अ कमेंट, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अंटिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।